दिल्ली क्यों हार गए मान साहब? हार जीत चलती रहती है राजनीति पर आपने विश्लेषण किया होगा, क्या हुआ ऐसा? अप्स एंड डाउन चलते रहते। सब मान रहे थे मान साहब की बड़ा मुश्किल है केजरीवाल को दिल्ली में हराना। जो मोदी लहर में मोदी को विधानसभा चुनाव में हरा दे, उस नेता का विधानसभा चुनाव में हार जाना आज तक बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते। उस नेता का 70 में 67 जीतना भी तो हजम नहीं हुआ था ना। अप्स एंड डाउन चलते रहते, कोई ऐसी बात नहीं है। पर वजह क्या रही, बड़ी वजह क्या रही, सोचा तो होगा आपने? नहीं, कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो पब्लिक है ये। चंद्रबाबू नायडू कितने सालों के बाद वापस आ गया? कोई सोच रहा था कि क्या वो 2500 रुपए वाली स्कीम बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई? कौन सी 25 वाली? जो महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने का वादा किया बीजेपी ने। नहीं, वो तो बीजेपी के वादे तो 15 लाख वाले भी किए थे, वादे तो काला धन के भी किए थे, वादे तो 2 करोड़ जनता के भी किए थे। 2 करोड़ जनता को रोजगार देंगे हर साल। तो वो तो जुमले बाद में कहते हैं, जुमला होता है ये तो लेकिन कोई बात नहीं है ऐसी। हम कोई जीतने हारने का। फिर वो शीश महल वाली जो कंट्रोवर्सी थी, उससे कुछ फर्क पड़ा आपको लगता है? मैं मान गई, हम कोई जीतने हारने के दुख सुख वाले नहीं हैं। हारने का दुख नहीं, जीतने की खुशी नहीं है। हम तो कोई और काम करते थे, हम कोई कौन सा सीजनल पॉलिटिशियन है। मैं आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, कोई वकील था, कोई अपना बिजनेस कर रहा था, कोई IAS का इम्तिहान दे रहा था। हम तो समाज के अलग अलग वर्ग से इकट्ठे हुए लोग हैं। लेकिन पहले ये हमें मजाक करते थे, सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। हम तो चुन के आ गए थे, फिर वो हार गए थे। हालात कांग्रेस के देखो, देश की सबसे पुरानी पार्टी 1885 में बनी और देश की राजधानी में लगातार तीसरी बार 0। हद है। मान साहब, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आप भी ठीक है, आए थे अलग अलग जगहों से, वादे किए थे आपने आम आदमी की राजनीति करेंगे, लेकिन आप भी नेता बन गए, आप भी उसी तरह की पार्टी बन गए, इसीलिए दिल्ली में हार गए। शीश महल बना लिया, फिर शराब घोटाला हो गया, फिर उन्होंने अपनी कुछ योजनाएं लॉन्च कर दी आपके जैसी बिल्कुल, और जीत गए। कि कोई दोष साबित हुआ, उठा के फेंक दो, अंदर कर दो, और उसके बाद जमानत होने में टाइम लगेगा। चलो जी, ये आपके चिपक गया जी आपके। हम घोटाले करने आए थे, हम तो अच्छे पैसे कमा रहे थे जनाब। मेरी जितनी सैलरी है उतने एक शो के ले लेता मैं। हाँ, बड़े पॉपुलर थे मान साहब। हाँ, लेफ्टर चैलेंज भी आ गया था हमारे। कितना कमाते थे उस टाइम मान साहब एक शो? मैं इनकम टैक्स सबसे पहले मैंने ही देना शुरू किया था। एक शो का कितने लेते थे उस टाइम मान साहब? सर मतलब अलग अलग से होता है ना, पंजाबी का शो अलग होता है, हिंदी के अलग होते हैं, जो ओवरसीज शोज हैं उसके राइट्स अलग हैं। तो मतलब कोई और पर किसी का पैसा है, टिकट भी उसने करवानी है, वीजे का खर्चा भी उसका है, 5 स्टार होटल भी उसने देने हैं, पैसे भी लेके आने हैं। ठीक है ना, इससे अच्छी क्या ज़िंदगी हो सकेगी? आपने अगर विदेश घूमने जाना है, आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे। हमें पैसे भी मिलते थे और घूमते भी थे, और तारीफ ही तारीफ। इधर सुबह सुबह तड़की गालियाँ, तड़की भाजपा शुरू हो जाता है, 11 बजे चन्नी उठ जाता है, उसके बाद फिर बिट्टू आ जाता है, सारा दिन भगवंत मान केजरीवाल कहाँ से आ गए, ये क्यों आ गए। यार क्या करें यार, इनको पंजाब का कोई दर्द नहीं है जनाब, कोई इनके पास कोई विजन नहीं है। हमारी बारी आ जाए बस, हमारी बारी आ जाए, नहीं आती क्या। मान साहब, बीजेपी के आप वादों को जुमला बताते हैं, आपने भी कौन से पंजाब में अपने सारे वादे पूरे कर दिए? आपने कहा था 1000 रुपए डालेंगे महिलाओं के अकाउंट में, आज तक नहीं डाले। सरकार टूट गई, 5 साल के लिए होते ना वादे, टूट गई सरकार। क्या पता अगले बजट से पहले मैं क्या कर दूं। अगले बजट से पहले? हाँ, आपका प्लान यही है? मैं वो वाले नहीं है यार हम। कितने वादे आपने पूरे कर दिए होंगे अब तक जो किए थे? जो ऐसे भी कर दिए जो हमने वादे नहीं किए थे। हमने थर्मल प्लांट खरीदने का वादा थोड़ी किया था। हमने गोविंदवाल साहब वाला प्राइवेट सेक्टर सरकार ने खरीद लिया। आमतौर पे सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिया दोस्तों को। हमने खरीदा है 1000 करोड़ में, 540 मेगावाट का, 1080 करोड़ में। कोयले की माइन हमारी पछवाड़ा में, पंजाब की कोयले की माइन है, अक्टूबर 15 से बंद पड़ी थी, हमने चला ली। अब हमारे पास 27 दिन का कोयला पड़ा है। पहले यही खबरें आती थी, पंजाब में छा सकता है अंधेरा, सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है ना। अब आती है खबर कोई? बिजली दिन में देता हूँ किसानों को। क्या दिल्ली वाला मॉडल आपने लागू किया है क्या पंजाब में? दिल्ली से बहुत कुछ सीखा हमने। उनको पहला मोहल्ला क्लिनिक, पहले 20 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 1.5 साल लग गया था। हमने उनका बना बनाया तजर्बा ले लिया, हमने 800 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, 200 अभी और तैयार है, 1000 हो जाएगा।
और अब जाके देखना, आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं यहाँ पे गाँव में, कभी किसी क्या बोलते हैं यहाँ पे? आम आदमी क्लिनिक। तो 200 से 300 फुटफॉल एक गांव के आम आदमी क्लिनिक की है, हर किस्म की दवाई फ्री मिलती है। और आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान यहाँ लागू ही नहीं हुई। हाँ, क्योंकि आपने होने नहीं दी। हमारे पास उसमें क्या है सर, मोदी जी की फोटो है उसमें क्या है, और हमारे पास हम तो 10 लाख का भी मेडिकल दे रहे हैं, 10 लाख पर फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस? यस। कब से देंगे? अभी आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट हो गया, बस नोटिफिकेशन होना है। कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा ना, आधार कार्ड वोटर कार्ड ले जाओ हॉस्पिटल। फ्री बिजली तो आप पहले ही कर चुके हैं। वो तो आते ही कर दी थी सर, 600 यूनिट। तो कितने लोगों को फायदा मिल रहा है उसका? 90% लोगों को पंजाब का पंजाब में बिल जीरो आ रहा है, 90। और कोई भी उसमें लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं है, सबको मिल रहा है। 600, जहाँ 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने का बिल आता है। आप आपके पास एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन आपका बिजली का मीटर 590 पे रह गया, 599 पे बिल नहीं आएगा। बिल नहीं आएगा। हाँ, 90% पंजाबियों को बिल नहीं आता। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक है इसमें भी कोई कंडीशन? कोई ठीक है। जो 10 लाख का जो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ में कोई जो जिस सबको हर फैमिली का बनेगा। 500 हॉस्पिटल सब प्राइवेट इन्वॉल्व कर दिए, उसमें अटैच कर दिए, इम्पैनल कर दिए, और 500 और करके 1000 जो हो गया, सरकारी सारे कर दिए। जाना है, इलाज करवाना है, वापस आ जाना है, पैसा हम देखेंगे। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मान साहब, लग रहा है। चुनाव की तैयारी 1.5 साल है, अभी तो 1.5 साल है भाई साहब। मैं चुनाव की तैयारी नहीं, मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहा हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बच्चे जो हैं, मेरे नौजवान, मेरे छोटे भाई, नहीं मेरे छोटे भाई, वो कब से विदेशों में जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। +2 के बाद आईलेट्स करो, भाग जाओ यहाँ से, क्यों जा रहे हैं?